इस तरह से अपन एक्सेल में वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर का ध्यान रखना। अगर जैसे कि अब हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, अगर जैसे कि हमने यहाँ पर फिर से हम 2 लिख रहे हैं और 4 लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला प्लस का साइन है किसके लिए, सिलेक्ट करने के लिए। और अगर अपन यहाँ पर ये डॉट पर लेकर जाएंगे, ये वाला साइन किसके लिए, ड्रैग करने के लिए, ठीक है। अगर आप नीचे ड्रैग करोगे तो नीचे आएगा, अगर आप साइड में ड्रैग करोगे तो साइड में आएगा। लेकिन यहाँ पर अपन ने कोई संख्या नहीं लिखी थी, इसने 2 और 4 2 और 4 इस तरह से की थी। और अगर आप यहाँ पर साइड में और कहीं माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो देखिए ये वाला साइन, अभी हमने आपको हर बार हम बताते हैं किसका साइन है, मूव करने का साइन है। मतलब आप पिक्चर में आता है ज्यादातर ये, या फिर शेप वगैरह में, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको मूव करके कहीं और रख सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस तरह का साइन आएगा तो ये किसका है, ड्रैग करने के लिए। और अगर यहाँ पर इस तरह का साइन आता है तो ये किसके लिए रहता है, सिलेक्ट करने के लिए। आया समझ में, इतने में कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इनटू, डिवाइड, सभी आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, आप कोई भी चीज प्लस करते हो तो क्या करते हो, 3 लिखा हमने, प्लस का साइन लगाया, 3 लिख दिया, और आप एंटर कर देते हो, अपना क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल लगा रहा है। जब भी अगर आपको कोई फॉर्मूला इसमें लगाना है, देखो आप, अभी हमने आपको क्या बताया, इसमें अपन लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में कोई टेक्स्ट भी आता है, यानी किसी का नाम भी आता है, नंबर भी आता है। उसमें अपन को कुछ मतलब कुछ ऐसे नॉर्मली नंबर भी लिखने रहते हैं, और कुछ जो है अपन को कैलकुलेशन करके भी लिखने रहते हैं। तो इसलिए आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, और कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर आपने किसी भी सेल में इक्वल का साइन लगाया तो इसका मतलब है कि आप कोई कैलकुलेशन करने वाले हो, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर 3+3 लिखा था, उसमें कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन हमने इक्वल का साइन लगाया, यानी कि बराबर का, हमने 3 लिखा, प्लस लगाया, 3 लिख दिया, और अब एंटर कर रहे हैं तो उसने आंसर दे दिया 6। क्यों, क्योंकि हमने इक्वल का साइन लगाया था। अब आपको, आप देख रहे हैं यहाँ तो आपको 6 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है। तो जो भी आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे वो कहाँ शो करेगा, फॉर्मूला बार में। अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो वो ऐसे नॉर्मली शो करेगा, ठीक है। आया समझ में, इतना इतना क्या, बाद में लगाने से कुछ नहीं होता, पहले लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि ये प्लस हो जाए, 3+3, तो आप क्या कर सकते हो, पहले इक्वल लगा सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, लास्ट में जाकर क्लिक करो, एंटर कर दो। स्टार्टिंग में लगाना है। अगर आप ऐसा करोगे जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ भी संख्या लिख दी, फिर आप इक्वल लगा रहे हो, फिर आप कुछ और भी लिखोगे, जैसे हमने 8-4 कर दिया, एंटर करेंगे, कोई आंसर नहीं देगा। स्टार्टिंग में इक्वल लगाना, फिर उसके बाद लिखना है कुछ भी, ठीक है। पहले नहीं लिखना। इसी तरह से अभी हमने आपको प्लस करके बताया था, इसी तरह से आप माइनस कर सकते हो, इंटू कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बस इसमें आप इंटू माइनस भी कर लोगे और डिवाइड भी कर लोगे। डिवाइड का साइन यहाँ पर ये जो स्लैश है, स्लैश वो इस तरह का, वो डिवाइड का साइन है। इंटू का कौन सा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा इक्वल 8, ठीक है, हमें इंटू करना है इसको, तो ये वाला जो साइन होता है यहाँ पर, ये जो स्टार टाइप का बना रहता है ना, वो इंटू का साइन रहता है, ठीक है। इसको आपको दबाना है, आपको किसमें करना है, 2 में, एंटर, ठीक है। 8×2=16, इस तरह से दे देगा, ठीक। ये हमने छोटी छोटी संख्या का बताया, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इंटू, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो भी आपको करना है, ठीक है। आ गया समझ में, कर लेंगे। अब आगे के जो ऑप्शन है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मतलब नॉर्मली हमने आपको बताया था, इसमें आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिए।